तो देखिए, अगर बात करें प्री का, अगर कलर की बात करते हैं, ठीक है, कलर की बात करते हैं, तो रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग जो कि 40 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे क्वांट की बात करें 40 क्वेश्चन होते हैं। तो मिनिमम जो कट ऑफ भी होता है ना, इसमें मिनिमम क्या कट ऑफ होता है, तो मिनिमम कट ऑफ होता है 9। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर कितना गया था, 9.50 गया था, और क्वांट का 8.575, ठीक है, ये ओबीसी का था। देख रहे होंगे जैसा कि आपको यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है यहाँ पे रिजल्ट का, वो भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्वांट में अगर बात करें 40 क्वेश्चन में मिनिमम कट ऑफ कितना लाना था, 8.75, और अगर बात करें 40 रीजनिंग की बात करें तो 9.50 है ना, तो ओबीसी का। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम पीओ की बात करेंगे, ठीक है, तो पीओ की बात करेंगे, लेकिन एक बार आप पहले यहाँ पे प्री का सारे यहाँ पे स्टेट वाइज एक बार कट ऑफ देख लें कि 2019 का क्या गया था। हालांकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं 2018 से भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे आंध्र प्रदेश का जो गया था 71.50, असम का 64.75, ये जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। बिहार का 74.25, छत्तीसगढ़ का 75.50, गुजरात का 63.25, हरियाणा 76, हिमाचल 71, झारखंड 58.50, कर्नाटका 65.25, केरला 75, मध्य प्रदेश 68.25, महाराष्ट्र 69.25, उड़ीसा 73.75, पंजाब 77.50, राजस्थान 75.25, तमिलनाडु 68, तेलंगाना 68.50, त्रिपुरा 71.25, उत्तर प्रदेश 74, उत्तराखंड 76.75, वेस्ट बंगाल 74.75 है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि क्या, ठीक है। अब यहाँ पे पीओ के बारे में बात करते हैं, पीओ के प्रीलिम्स की बात करते हैं, ठीक है। पीओ की प्रीलिम्स के यहाँ पे अगर बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, तो इसमें भी चीज़ें सेम है। एक तो क्वांट, ठीक है, एक तो रीजनिंग और दूसरा क्वांट। रीजनिंग में भी आपको पता है कि 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस अगर बात करते हैं लास्ट ईयर का, अगर जो रीजनिंग का मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, 5.75 और 2.75, क्वांट का रीजनिंग का 5.75, ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी से था, है ना। ये चीज़ देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट फिर से मैं आप लोगों को दिखाया हूँ कि भाई देख लीजिए, यहाँ पे पीओ का प्रीलिम्स में जो मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, तो मिनिमम कट ऑफ से मायने नहीं रखता, आपका मायने रखता है ओवरऑल कट ऑफ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब वही बात करते हैं पीओ का मेंस पेपर की बात करते हैं। इसमें भी यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपके 2 सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे 4 सेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या होता है अभी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश और क्वांट। इंग्लिश के यहाँ पे हिंदी आप मेंशन कर सकते हैं। तो रीजनिंग का जो कट ऑफ मिनिमम जो गया था, कट ऑफ कितना था, 10.50, कंप्यूटर का 6 गया था, जीए का 6.75 गया था, इंग्लिश का हम बात करें, हिंदी का तो नहीं, इंग्लिश का 7.50, और क्वांट में 1 गया था, ठीक है, क्वांट में सिर्फ 1 मिनिमम कट ऑफ गया था। और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूँ कि कितना गया था, ठीक है। तो इससे से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि आप अगर पेपर देने जाते हैं, आप बैंकिंग फील्ड में आप सिलेक्शन चाहते हैं, आपको इन सारे बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आरआरबी ऑफिसर मेंस का जो है मिनिमम स्कोर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि आउट ऑफ 100, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था वो 200 था, तो 200 में आपको यहाँ पे देखना था कि क्या आप कट ऑफ लाते हैं, ठीक है, कितना आप कट ऑफ ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होता है 2 आउट ऑफ 200 में मेंस का कट ऑफ। लेकिन अगर बात करें फाइनल, अगर मेरिट बनता है तो फाइनल मेरिट किस पे बनता है, 100 पे बनता है, ठीक है, इसको 100 मान लिया जाता है, ठीक है। इस 200 को 100 में मानकर यहाँ पे आपका रिजल्ट फाइनल जो होता है सिलेक्शन मिलता है। तो देख सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो पहले याद रखिए कि मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, अगर उसके बाद मिनिमम वाले का जो कैटेगरी में आते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अगर मैक्सिमम में अगर सीट फुलफिल हो जाता है तो अब क्या होगा, अब तो ठीक है, मिनिमम में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैक्सिमम वाले का अलॉटमेंट मिल गया, लेकिन अब सीट वहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे 50 सीट था, ठीक है, और ये सीट फुल हो गए मैक्सिमम मार्क्स वाले से ही, तो अब मिनिमम का क्या होगा, जो मिनिमम में क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनके लिए क्या होगा कि जब अगली बार नेक्स्ट ईयर जब आता है वैकेंसीज, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो नॉट रिपोर्ट करते, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे रिजर्व लिस्ट में, ठीक है, रिजर्व
लिस्ट में उनका ये एक मौका बन सकता है, ठीक है, रिजर्व लिस्ट में मौका बन सकता है। तो इसलिए अगर मिनिमम कट ऑफ आते हैं तो अगर मान लिया कि आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डिपेंड रहेंगे कि भाई अगली बार आएंगे, अगली बार आएगा कोई रिजर्व लिस्ट तब मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम कुछ स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 59.8 एरिया था, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, ये 200 में नहीं है बल्कि 100 में इसको मान के किया गया, ठीक है। ओबीसी का 56.28, अरुणाचल का 54.66, असम का 57.94, ठीक है। बिहार की बात करें 65.97, ओबीसी का 61.28, बाकी SC ST वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे 46.97 ST का और 52.41 SC कैटेगरी का, ठीक है। आते हैं अब छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ का अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 60.85 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 58.03, ST का 39.88 और SC का 48.13। वही गुजरात की बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, देख सकते हैं 60.85, हरियाणा का 67.19, हिमाचल प्रदेश का 63.16, बाकी अदर स्टेट का देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर का 66.35 जनरल कैटेगरी से, झारखंड का 61.69, है ना। वही बात करते हैं कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में अगर देखें तो 55.66 गया था जनरल कैटेगरी से, केरला का 63.44, मध्य प्रदेश से 64.32, महाराष्ट्र से 59.32, मणिपुर से 61.41, ठीक है, मेघालय से 42, मिजोरम से 49, नागालैंड से नॉट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, उड़ीसा का 60 और पौंडीचेरी का 59.82, ठीक है। वहीं पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं जनरल कैटेगरी से 64.63, राजस्थान का 64.82, तमिलनाडु का 61.78, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु का क्या यहाँ पे होता है कि प्री में तो बहुत ही कम कट ऑफ जाते हैं लेकिन मेंस में इसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। तेलंगाना का 61.78। अब ऐसा रीज़न क्या है, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ वैकेंसीज के कारण ऐसा होता है, ठीक है। त्रिपुरा का 55.03, उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं 61.25, वही बात करते हैं उत्तराखंड का 62 और वेस्ट बंगाल का 64.53, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का था, ये प्रीवियस ईयर का एक छोटा सा एग्जांपल कट ऑफ लेकर मैं बताया हूँ, इसलिए अब ये कट ऑफ ही होगा आने वाले पेपर में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे आता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यूपी में होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नज़र डालते हैं, जैसे कि अगर आंध्र प्रदेश का 170 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अरुणाचल प्रदेश का 6, असम का 112, बिहार में देख सकते हैं कि सिर्फ और 64 है, जिसमें कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने रिपोर्ट नहीं अभी तक किया है, हालांकि अगर रिपोर्ट करते तो वैकेंसीज हो सकते हैं मे बी 100 के अराउंड रहे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 84, गुजरात का देख सकते हैं कि 293, हरियाणा का 117, हिमाचल प्रदेश का 78, जम्मू कश्मीर में 96, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 96, बाकी झारखंड में कोई वैकेंसीज नहीं, कर्नाटका में नहीं, केरला में नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश, इस बार के देख सकते हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसीज है 490, वही बात करते हैं महाराष्ट्र में 224, मणिपुर में 11, मेघालय में 23, मिजोरम में 29, वहीं नागालैंड में 5, उड़ीसा में 35, पुडुचेरी में 7, पंजाब में 102, राजस्थान में 371, तमिलनाडु में 304, तेलंगाना की बात करें 413, त्रिपुरा में 32 और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, 2000 प्लस की वैकेंसीज, ठीक है। उत्तराखंड में 10, वेस्ट बंगाल में 143, ठीक है, जिसमें से एक बैंक रिपोर्ट नहीं भी किया, तो कुछ वैकेंसी यहाँ पे देखने को बन सकता है भरकर। तो कुल मिलाकर देख सकते कि 5328 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो अब आपको इसी अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करनी होगी, ठीक है, आपको इसी अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा। और अब रहा बात कि प्री में कितना मार्क्स लाकर आप सेफ होंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको कम से कम 65, ठीक है, 65 के अराउंड आपको मार्क्स रखने होंगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तब होगा क्या कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके आपके स्कोर थोड़े और बढ़ जाएंगे, अराउंड 70 के आसपास में चला जाएगा, ये 65-70 के अराउंड में चला जाएगा। और
आपका जो है प्री क्लियर होने के 100% संभावना बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें ज़्यादा गलती करते हैं, एरर करते हैं, अगर आपने 65 करके आया और 5, 6 या 7 आपने एरर कर दिया, तो आप एक तो क्या होगी एक्यूरेसी कम है, जिसके कारण आपका नंबर कम हो जाएगा। दूसरा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें भी आपको कोई खास आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा बेनिफिट उसमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगा जो बैंक से रिलेटेड होंगे, जो आपके इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग होंगे। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।